नमस्कार साथियों, ट्रेड स्मार्ट हब के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। और आज के दिन तो बहुत अच्छा खासा मार्केट ने ब्रेकआउट लिया और 25,000 के आंकड़ा को पार किया। बैंक निफ्टी भी ऊपर तक गया, जितना जाना था नहीं गया लेकिन गया। आशा करते हैं आप लोगों ने अच्छा किया होगा। एक दो दिन हम प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ पाए। चलिए देखते हैं आगे का, देखते हैं क्या होता है। देखिए आज क्या हुआ है। Sensex up to 1200 points as investor wealth swell by Rs 5 lakh crore. निफ्टी reclaims 25,050, ये बंद हुआ है 25,050 के करीब में। द 30 शेयर ऑफ BSS मतलब BS के 30 सेंसेक्स भी ऊपर की तरफ गए हैं। और गया क्यों है इसका कारण भी जानना जरूरी है। देखिए पहले टेक्निकल व्यू समझ लेते हैं। देखिए टेक्निकल व्यू क्या कह रहा है। टेक्निकल व्यू कह रहा है कंसोलिडेशन ब्रेकआउट टेक्स निफ्टी above 25,000 आफ्टर 7 month नेक्स्ट टारगेट सीन एट। देखिए 7 महीने पहले ये फिगर आया था, उसके बाद से क्या चल रहा था पीरियड कंसोलिडेशन का, ठीक है ना। बैक टू बैक लॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्मेशन ओवर द लास्ट 4 सेशन with only minor weakness in between indicate that the bulls are back in control, है ना। और एक न्यूज भी आया था जिसके 12 साढ़े 12 के बीच में एक न्यूज आया जिसके वजह से मार्केट ने और तूफानी रास्ता पकड़ा है। चलते हैं उस चीजों को भी देखते हैं क्या था कहानी। देखिए अभी ये जो है ना डोनाल्ड ट्रंप जी, ये किस दिन क्या बोल देंगे इनका कोई ठिकाना नहीं है। कभी भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दे रहे हैं, कभी कुछ करवा दे रहे हैं, कहाँ क्या बोलेंगे इनका कोई ठिकाना ही नहीं है। अब देखिए आज इन्होंने एक नया फिर से गुफा छोड़ दिया। डोनाल्ड ट्रंप का दावा, भारत ने कई अमेरिकी वस्तुओं पर शून्य टैरिफ डील की पेशकश की है। ये क्या हुआ कि इनकी इस बात से मार्केट ने लिया हाई, ठीक है ना। लोगों को लगा कि भैया ट्रेड वार का मामला खत्म हो गया, सारा सारा चीज सुलझ गया है ना। मिशिगन में एक दिन पहले बोलते हुए ट्रंप ने कहा था कि भारत के साथ टैरिफ वार्ता बहुत अच्छी चल रही है और जल्द ही संभावित समझौतों का संकेत दिया। उनकी यह टिप्पणी अमेरिकी ऑटो उद्योग को लक्षित करने वाले नए कार्यकारी आदेश के साथ आई है, ठीक है ना। इनका जो होगा अभी ये जैसे बोल रहे हैं कि शून्य टैरिफ कोई थोड़ी ना करता है। आप टैरिफ लेंगे तो दूसरा कोई नहीं लेगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो इनका तो कुछ भी कहना है, कुछ भी बोल देते हैं। देखिए ये हैं बहुत बड़े बिजनेसमैन तो है ही, आप लोगों को ये बार बता चुके हैं। थर्ड टर्म इसको बनना नहीं है। और ये आदमी रोज डेली, ये आदमी जो है ना, ये डेली डेली किसी न किसी एक सगुफे के लिए कुछ भी अनाउंसमेंट कर देता है ना। इसके लिए चर्चित रहता है। अपने देश से लेके हर एक देश में कभी क्या करते हैं, कभी ये करते हैं, वो करते हैं, सारा चीज तो बोलते ही रहते हैं। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप का दावा, भारत ने कई अमेरिकी वस्तुओं पर शून्य टैरिफ डील की पेशकश की। मिशिगन में एक दिन पहले बोलते हुए ट्रंप ने कहा था कि भारत के साथ टैरिफ वार्ता बहुत अच्छी चल रही है और जल्द ही संभावित समझौतों का संकेत दिया। उनकी यह टिप्पणी अमेरिकी ऑटो उद्योग को लक्षित करने वाले नए कार्यकारी तो बता ही दिए थे हम। इसके बाद देखिए अपनी इधर से भी रिएक्शन आता है। देखिए ये पहले इंडिया पाक टेंशन जो था उसमें सीज फायर में भी ये सबसे पहले बोले कि मैंने करा दिया है। सारा क्रेडिट ये लेना चाह रहे हैं, कहीं का भी हो, कुछ भी बोल के लेना है। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने देखिए क्लियर कर दिया। वो कश्मीर के मुद्दा पर भी बोल रहे थे कि 1,000 साल पुराना। यार 1,000 साल पुराना तो भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ है। 1,000 क्या 100 साल पुराना नहीं है। तो अब 1,000 साल कहाँ से उठा के ले आए, उसका मामला को सॉल्व करेंगे आप। ये तो कुछ भी बोलते हैं। लेकिन भारत सरकार ने क्लियरली अपना मैसेज दिया कि हमारा ये द्विपक्षीय मैटर है, हम किसी तीसरे की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करते हैं। हालांकि इनको क्या फर्क पड़ता है, कोई क्या बोल रहा है इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सटिया गए हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एस जयशंकर का अभी का जो स्टेटमेंट आया है, नथिंग इज डिक्लेयर्ड टिल जयशंकर ऑन इंडिया यूएस ट्रेड डील एम ट्रंप zero tariff war. Jaishankar remarks come hours after US President Donald Trump
स्पीकिंग इन दोहा, दोहा में बोल रहे थे, कतर की राजधानी, ड्यूरिंग हिज वेस्ट एशिया टूर सेड इंडिया ऑफर्ड टू यूएस डील बेसिकली। हालांकि इंडिया ने, ये तो साफ साफ कह रहे हैं कि ऐसा कोई वार्ता नहीं होगा कि हम क्या कर देंगे, जीरो जीरो टैरिफ कर देंगे हम अपने तरफ से, है ना, जीरो टैरिफ कर देंगे, ऐसा तो कुछ बात ही नहीं हुआ है। अब ये बोल रहे हैं तो इनके बोलने का तो भाई बहुत कभी कुछ बोल सकते हैं ना। और देखिए, अभी आप एक काम कीजिए, एफआईआई का डाटा देख लीजिए, ज्यादा समय आप लोग का नहीं लेंगे। डीआईआई है, पहले डीआई देखिए, डीआईआई का 15 मई का डाटा है। इन्होंने खरीदा कितना है, खरीदा इन्होंने 14,749 करोड़ रुपए का, और बेचा कितना है, 16,000 का। इसका मतलब डीआईआई ने आज मुनाफा वसूली किया है, ठीक है। बढ़ते मार्केट में क्या किया उन्होंने, डीआईआई ने मुनाफा वसूली, मुनाफा मुनाफा वसूली किया है इन्होंने, ठीक है ना। वहीं एफआईआई को देखिए, इन्होंने आज 21,412 रुपए का खरीदारी किया है, ठीक है, 21,412 का खरीदारी किया है और 16,000 बेचा है। तो टू नेट है ना, 5,000 करोड़ का, 5,000 करोड़ का इन्होंने बाइंग किया है। सेलिंग और बाइंग मिला है तो प्लस में जा रहा है। क्या एक और चीज बता दे रहे हैं, आप लोगों को पहले भी बताया थे कि इंडिया पाक का टेंशन जब चल रहा था कि मार्केट का कुछ ऐसा नहीं होना है जिस पर लोग ये कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं। अभी एक और चीज आ रही है खबर, अब ये तुरंत का मामला है। आप लोगों ने सुना होगा कि परमाणु लीक हो गया पाकिस्तान में, क्या हुआ नहीं हुआ, उस पर भी लोग लगे हैं, भाई कुछ हुआ नहीं। कुछ लोग बोलते कुछ हुआ नहीं, तो कुछ हुआ नहीं तो यूएस वाले क्यों जा रहे हैं, अभी तो आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन कुछ तो मालूम चल रहा है कि अमेरिका वहां भी, अब कल हो ना हो सके ट्रंप साहब दे दें एक बयान, तो वहाँ के जितने परमाणु ये थे डिवाइस थे उनको मैंने अपने कब्जे में ले लिया है सुरक्षा में। बोल कुछ भी बोल सकते हैं, इस खबर की पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सोशल मीडिया और इधर उधर से आ रहा है मैटर, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आज देखिए निफ्टी का क्या स्ट्रक्चर रहा, देखिए ये लेवल देखिए आप, 24,500 का लेवल जो है ना, 500 का लेवल, ये देखिए 24,500 का लेवल है, ध्यान रखिएगा। यहीं से खेल शुरू हुआ है, देखिए यहाँ से खेल शुरू हुआ, एक थोड़ा सा गिरावट हुआ इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से इसके बाद डायरेक्ट मार्केट मार्केट जाते रहा। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, दो तीन चीज ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना है, अभी अपना 25,052 पर क्लोज हुआ है, क्या हुआ, क्लोज हुआ है, इस पर क्लोज हुआ है। मार्केट जब तक ये रेंज देखिए, कौन सा रेंज, ये रेंज 892 से 900 पकड़ के रखिए, ठीक है ना। ये रेंज और ये रेंज को इंटरेक्ट रखता है, ये रेंज और ये रेंज बना रहता है तो मार्केट बुलिश सेंटीमेंट में ही रहेगा। क्या रहेगा, बुलिश बुलिश सेंटीमेंट में रहेगा। इसको किसी तरह से नहीं तोड़ना है मार्केट को, इसके ऊपर जितना रहे उतना बुलिश रहेगा। और सबसे जो मेजर लेवल है ये देख लीजिए, 24,741, अगर इसको तोड़ लेता है तो भैया जाएगा इधर की तरफ। और वहीं से अगर बात हम करते हैं तो ये 25,000 का लेवल है ना, 25,000 का लेवल जो है, इसके बाद इसका जो नेक्स्ट अभी देखिए 25,800 अब हो गया एक सपोर्ट लेवल, जो पहले रेसिस्टेंस था, ठीक है ना, ये क्या हो गया, सपोर्ट लेवल हो गया, है ना। अब ये सपोर्ट लेवल हो गया, ये भी सपोर्ट लेवल हो गया। अब देख लीजिए इसका मेन कहाँ है, 25,000 के बाद मार्केट को 24, 150, 250 और 350, लेकिन 350 पे देखिएगा सेलर बैठा हुआ है, यहाँ से ना मार्केट को कहीं गिरा दे, कहाँ है, सेलर है 350 पर, बहुत तगड़ा सेलर बैठा हुआ है। इन चीजों को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और आगे की तरफ तो आपको बता ही देंगे क्या रहना है। बैंक निफ्टी का भैया देखो स्ट्रक्चर एकदम सीधा सा है, ये अभी का जो लेवल है ना, ये 610 के करीब का लेवल है ना। मार्केट को
750, ठीक है ना, 750, 54,750 से यहीं से मार्केट उठना शुरू हुआ है, उठाया उठाया 55,250 पर गया है। इसके बाद 55,000 क्या कितना पर गया है, 55,250, देन 55,500 के लेवल तक गया है, ठीक है ना, 500 के लेवल से ऊपर तक गया है, नहीं 500 के लेवल को तो गया नहीं है, 55,355 पर ही क्लोज किया है, ठीक है। ये लेवल यहाँ पर क्लोजिंग है। देखिए मार्केट को अगर आगे सस्टेन करना है ना, ये कहाँ जाएगा, इसको टच करना होगा, इसको टच करके ऊपर की तरफ जाना होगा। अगर भैया ये देख लीजिए, ये लेवल जो है, ये लेवल टूटना नहीं चाहिए। अगर ये लेवल टूटेगा ना तो यहाँ के भी दर्शन आपको दिख सकते हैं। चलिए आगे आगे की तरफ देखते हैं। हम निफ्टी में देख लेते हैं क्या रह सकता है कल। निफ्टी 25,052, ठीक है ना, 25,052 के बाद इसको 25,174, इसके बाद कहाँ जाना पड़ेगा इसको, 250, 25 है सर, ये 25, 250, देन 25,350। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये लेवल बहुत बड़ा खतरनाक लेवल है, यहाँ पर सेलर माउंट है, इसलिए आप अगर जाता है मार्केट तो यहाँ तक का ही देखिएगा। अगर इसको तोड़ के ऊपर सस्टेन करता है फिर आगे की सोचिएगा, ठीक है। इसके नीचे का जो सबसे बड़ा इमीडिएट सपोर्ट लेवल है इसका, ठीक है ना, 24,879, इसके नीचे जाता है तो इमीडिएट सपोर्ट इसका है कहाँ, 24,800, इसको भी नीचे तोड़ लेता है तो 750 भैया ये नहीं टूटना चाहिए। ये टूटा तो जब तक ये और ये और ये इंटैक्ट है तब तक मार्केट बुलिश है, ठीक है ना। अब बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। फिफ्टी फाइव 355, यहाँ से अगर इसको आगे निकलना है डायरेक्ट इसका रेसिस्टेंस लेवल है 55,500 पे, 500 को भी क्रॉस करता है तो जिसका संभावना हमको कम लग रहा है 55,720। इसके नीचे अगर आता है मार्केट तो मार्केट कहाँ तक जाएगा, देखिए 50 सीधा सा है, इसके बाद सीधा सा 55,000 का सपोर्ट है, ठीक है ना। इसके बाद 55,000 को अगर तोड़ देता है तो 54,870 पर। आशा करते हैं आप लोगों ने अच्छे ढंग से समझ लिया होगा, और जो मैं प्रिडिक्शन आपको देता हूँ लगभग हूबहू मिलता है, लेकिन ये प्रेडिक्शन तो मिलता है लेकिन मार्केट में रिएक्ट करना आपको है, कैसे रिएक्ट करना है, ट्रेडिंग रूल्स का पालन करना है, सीधे से मार्केट में नहीं घुसना है, डाटा को एनालाइज करना है। अभी एक चीज देखिए, अभी यूएस मार्केट अभी खुला है, अभी यूएस का भी वैसा ही रहता है, कभी ऊपर चढ़ता है, अभी शुरुआती दौर में है, इसलिए सवेरे एक बार ग्लोबल मार्केट देख लीजिएगा, गिफ्ट निफ्टी देख लीजिएगा, ठीक है ना। दो चीज जरूर कीजिएगा सवेरे में, गिफ्ट निफ्टी देखिएगा, अमेरिकन मार्केट मतलब ग्लोबल मार्केट जो है वो देख लीजिएगा, खास करके अमेरिकन, एशियन और यूरोपियन 3 मार्केट देखिएगा किस रफ्तार में चल रहा है, उसके हिसाब से अपने आप को एक न्यूज भी एक फैक्टर होता है मार्केट को ऊपर चढ़ने या गिरने के लिए, तो उन चीज़ों सबको ध्यान से देखिएगा और लेवल्स को ध्यान रखिएगा, कहाँ सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस है। एग्रेसिव मार्केट के डायरेक्शन के विपरीत नहीं जाना है। लोग करते हैं ना, मार्केट कहीं जा रहा है हम कहीं जा रहे हैं, नहीं, मार्केट को देखिए, उसके कैंडल स्टिक को देखिए, उसके वाई चार्ट को देखिए, है ना, वॉल्यूम देखिए, सारी चीज़ों को देखिए। देखने के बाद एक और काम कीजिए, निफ्टी 50 में अगर कर रहे हैं काम तो निफ्टी 50 के जो 50 कंपनीज है उनका देखिए कि क्या ट्रेंड चल रहा है पिछले 15 अगले 15 मिनट तक, सीधे 9:15 में नहीं घुस जाना है। इन चीज़ों को तो आप लोगों को मैं अच्छी तरह से बताता हूँ। देखिए
आप लोग जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं भैया, सब्सक्राइब कर लीजिए। जो सब्सक्राइबर हैं शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हम कोई कोर्स थोड़ी चला रहे हैं कि आपको कोर्स के बारे में 10 मिनट और यूट्यूबर के जैसे दिखाएंगे कि मेरा कोर्स ये है, मैंने टेलीग्राम में ये दिया था, ये मिला। ऐसा हम कुछ नहीं करते हैं। ना ही हम कोई कोर्स बेच रहे हैं, ना ही प्रोफाइल हैंडलिंग कर रहे हैं, ना ही आपका कोई भी जो होता है ना पेबल से बात दे रहे हैं। हम केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपके पास आते हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। आधा अधूरी जानकारी रखिएगा तो अच्छा नहीं होता है। चलिए इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय, शुभ रात्रि।